नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संघर्ष और मेहनत जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन आज युवाओं मिलकर 50,000 से ज़्यादा ट्विटर पे ट्वीट कर चुके हैं रेलवे रिफंड को लेकर, रेलवे रिफंड पर भाई। लेकिन इसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। देखो, रेलवे सुधार के तो बातें बड़े बड़े लोग कर लेते हैं, बड़ी बात कर लेते हैं कि रेलवे सुधर जाएगा, अब रेलवे को सुधारा जाएगा। लेकिन भाई, कभी आपने सोचा है कि जो युवा परीक्षा देकर बैठे हैं इंतजार में, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा? वो भाई कब तक इंतजार करेंगे? ये कभी सोचे हैं पीएम, कभी रेलवे मंत्री सोचे हैं इन गरीबों के बारे में? नहीं सोचे हैं और न सोचेंगे भाई। सारे के सारे मंत्री ऐसे ही होते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। बता दूं कि सरकार से छात्र सिर्फ 5 मांगे की थी, 5 मांगे। पहला मांग था रेलवे कैलेंडर जारी हो, और दूसरा मांग था रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जारी हो, और तीसरा मांग था वेटिंग लिस्ट घोषित हो, और चौथा मांग था भाई परीक्षा केंद्र भाई नजदीक दिया जाए, और पांचवा मांग था जो घोटाला होता है और धांधली होता है सरकार के द्वारा, वो भाई बंद हो। ये 5 मांग था छात्र का। लेकिन भाई ये सब पूरा कैसे होगा? एक एक करके बात करते हैं। जो छात्र का ये 5 मांग सरकार से है, ये कैसे हो सकता है पूरा? भाई एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो रेलवे कैलेंडर है, ये कैसे सुधार हो सकता है? भाई जो यूपीएससी की तरह जो फिक्स टाइम होता है ना, वो लागू करना ही पड़ेगा। यूपीएससी में जो फिक्स टाइम होते हैं वो लागू होगा, तभी जाकर ये भाई सुधार हो सकता है। और दूसरा, वेटिंग लिस्ट कैसे सुधार हो सकता है? आरटीआई प्लस कोर्ट के जरिए दबाव बनाना पड़ेगा, तभी जाके भाई ये सुधार हो सकता है, वेटिंग लिस्ट। और तीसरा है जो परीक्षा केंद्र, ये परीक्षा केंद्र भाई सुधार तब होगा जब सारे युवाओं एकजुट होकर सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह भाई मिलकर जो इसके लिए आंदोलन करेंगे, एक साथ मिलकर इसके लिए आवाज उठाएंगे, और जितने बड़े बड़े टीचर हैं वो भी छात्र का साथ देंगे, तभी जाकर भाई ये कोर्ट में जाएगा मामला, और कोर्ट से जब ये मांग होगा तभी जाकर ये परीक्षा केंद्र नजदीक दिया जाएगा। और चौथा है जो सरकार घोटाला करता है, ये सारे मतलब इधर उधर करता है, धांधली करता है, ये कैसे होगा? सीबीआई जांच के द्वारा, सीबीआई जांच के द्वारा एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार घोटाला नहीं करेगा। नहीं तो भाई सरकार घोटाला करते ही रहेगा, ये रेलवे रिफॉर्म को लेकर करता ही रहेगा, और छात्र चुतिया बनते रहेंगे। रियलिटी यही है, सच्चाई यही है, एकदम हकीकत बता रहा हूँ भाई। रेलवे सुधार की असली सच्चाई क्या है, ये अब बताता हूँ। देखो, रेलवे सुधार की असली सच्चाई क्या है। निजी कारण बढ़ा, प्राइवेट कंपनियां फायदा, जनता किराया झेल रही है। भाई निजी कारण बढ़ा, भाई यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां का फायदा हो रही है और जनता किराया झेल रही है। जब से रेलवे प्राइवेट हुआ है, साला किराए में कम नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है रेलवे का किराया, ये है फायदा। और दूसरा है भर्ती ठप। 2-3 साल तक साला भर्ती नहीं निकला है रेलवे का, 2-3 साल तक तो कोई भर्ती ही नहीं। युवाओं इंतजार कर रहे हैं कि अब भर्ती निकलेगा, अब निकलेगा, उनकी उम्र खत्म होने जा रहा है, लेकिन कोई भर्ती नहीं 2-3 साल तक। अब जरा सोचो, ये है रेलवे की सच्चाई। और सुधार का चेहरा चमकदार और गरीब की हालत बदतर, यही है रेलवे की सच्चाई। सुधार का चेहरा दम चमकता रहेगा, मैं मतलब दिखाते रहेंगे सरकार की सुधार होगा होगा, लेकिन गरीबी का हालात बद से बदतर होते जा रहा है भाई, रियलिटी है। और सरकार क्या कहती है ये भी सुन लो। काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी लाई गई है, वंदे भारत जैसी ट्रेन भाई चलाई जा रही है, सरकार ये कहती है। लेकिन ये बताओ, गरीब और बेरोजगार आदमी के लिए ये सबसे क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है ये सबसे? वंदे भारत काम चल रही है या टेक्नोलॉजी लाई गई है, इस सबसे क्या लेना देना?
गरीब और बेसहारा लोग को तो सिर्फ भाई चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए। ये सब कह के क्या गरीब को भाई दिल जीतने के लिए कोशिश कर रहे हो, बुर्बक बना रहे हो, चुतिया बना रहे हो। यही है पॉइंट भाई सरकार का, यही कहती है। और हम लोगों को छात्रों को मिलकर क्या करना होगा भाई, हम लोगों को छात्र को मिलकर मांगे करना होगा कि हमें चाहिए तो चाहिए रेलवे रिफंड जो सुधार करना होगा, ये 5 मांग पूरा करना होगा, सबको एकजुट होना होगा, सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी अब भाई ट्विटर पे ट्रेंड नहीं कराना होगा, आंदोलन करना होगा, तभी जाकर ये 5 मांगे पूरी होगी। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन छात्र के पास जो छात्र भाई इंतजार में बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं, जिनकी हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहा है। ये भाई 5 मांगे तभी पूरे होगा जब हम छात्र एक साथ एकजुट मिलकर, और हमारे बड़े बड़े जितने टीचर हैं, खान सर जितने बड़े टीचर हैं, उनको भी साथ देना होगा हम लोगों जैसे छात्र का, तभी जाकर ये मांग पूरा होगा। नहीं तो ये भाई वैसे ही दब के रह जाएगा जैसे पहले दब कर रह जाता है। ये कुछ नहीं होगा, आंदोलन करना होगा तभी जाकर ये पूरा होगा। आप लोग भाई इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट में जरूर बता के जाना करोगे या नहीं करोगे। बाकी जय हिंद, ऑल द बेस्ट।